नमस्ते सबको, प्रणाम। आज मिलकर के करते हैं कुछ सीटिंग योगा पोजेज जो हम लोग रोज करते हैं। आज के योगासन में हम मुख्य रूप से कुछ ऐसे आसनों की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए आसान भी हो और सबको मन लगे और सब उसको करे डेली। और इसके लिए हम लोग जो है कुछ जो है सारे योगा पोजेज को थोड़ा याद कर लें। सबसे पहले तितली आसन हम लोग सीटिंग पोज बड़ा इजीली कर लेते हैं, दोनों पैर के पंजों को मिलाते हुए आपस में से। और फिर हम लोग इस तरह से तितली आसन बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा रहता है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। धीरे धीरे शरीर इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो हम योगा के कठिन पोजेज भी कर लेंगे। और निश्चित रूप से हम योगा के जितने पोजेज कर लें वो हमारे शरीर के हर अंगों के लिए कहीं न कहीं, हर बीमारियों के लिए कहीं न कहीं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कहीं न कहीं वो उपयोगी होगा। तो निश्चित रूप से यह योगा के पोजेज सिर्फ सीखने की चीज नहीं होगी, उसको करना भी। जी हाँ। और फिर जो है सीटिंग पोज में अगर हम आकर के देखें, सबसे अच्छा आसन होता है पद्मासन। और पद्मासन में बैठने के बाद, पद्मासन के बैठने के लिए हमको सबसे पहले अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग पे रखना पड़ता है और लेफ्ट लेग को राइट लेग पे रखना पड़ता है, थाई पे रखना। तो इस तरह से हमारा पद्मासन जो है सभी नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन जो लोग बैठ पाते हैं इस पद्मासन में, तो पद्मासन बैठने के बाद क्या है कि अपने पैर के अंगूठे को क्रॉस टच करके पकड़ लेना है इस तरह से। और तब जो है इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। और इस तरह से आप, इससे पहले एक आसन होता है योग मुद्रासन, जो सब पेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पद्मासन लगा करके और थोड़ा ढीली ढाली कपड़े हों। और देखिए, सांसों पहले छोड़ने से पहले हमें एक बार 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 कहता हूं कि सांसों को छोड़ने से पहले आपको एक लंबा गहरा सांस ले लेना चाहिए, तब आपको छोड़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर यही होगा, सांसों को छोड़ करके हम लोग रोक जब देंगे तो अपने दायां हाथ को पेट की ठोड़ी पर के थोड़ा सा हल्का नीचे रखते हुए दाएं हाथ को नीचे रखेंगे, बाएं हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। और जब सांसों को छोड़ देंगे तो पेट को अंदर ऑटोमेटिक वो धंसना चाहेगा और धंसाएंगे भी, पेट को अंदर धंसा लेंगे और सांसों को बाहर छोड़ करके ठोड़ी को जमीन पर चिपका करके जो है आगे निकल देखेंगे। और इससे पेट का पूरा, जो इससे अच्छा व्यायाम कोई है ही नहीं। पेट जिसका खराब रहता है उसको धीरे धीरे इस अभ्यास का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। यह है योग मुद्रासन। लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। छोड़ के रोक दिए थे सांस, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, उसकी स्थिरता और रखना। यही तो है योगासन का फायदा। योगासन में मन को कभी उचटना नहीं है, सांसों को कभी अचानक से लेना, अचानक से छोड़ना नहीं है। सांसों पर ध्यान रखते हुए जब करेंगे तो थकेंगे भी नहीं। और हर योगा पोजेस को हम जो अगर करते हैं, 1000 बातों की अगर एक बात कहा जाए तो यही है कि सांसों का साथ अगर हम योगा करते हैं तो सांसों का जो हम मतलब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमें सही मायने में योगा आ जाता है। योगा के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये करना होता है, बस इसकी यही समस्या है। सारी समस्या 99%
1% लोगों को रहती है। और योग मुद्रासन का अभ्यास अगर एक बार किसी ने सीख लिया, तो सीख नहीं लिया, कर लिया, सीखना तो बड़ा आसान है। तो क्या है कि वो पेट की समस्या से वो फिर निश्चिंत रहेगा। तो 3 बार कम से कम दायां हाथ नीचे रख करके और 3 बार बायां हाथ नीचे रख करके भी इस प्रक्रिया को करिएगा। मैं एक बार करके बताऊंगा। बस सुंदर बड़ा छोड़ के रोक दिया। बार इस तरफ से, 7 बार इस तरफ से, 7 बार इस तरफ से, मतलब 7 बार दायां हाथ नीचे रख करके 7 बार बायां हाथ। आप पेट की कोई भी समस्या अगर बाकी रह जाए तो हमको बताइए। अगर सर आप गलत प्रचार करते हैं सोशल मीडिया पे, ये अनुभव की बात है। पेट के सारे समस्त जो है गैस वैस जो दिन भर कहीं कहीं हम जो आजकल का जो है हमारा माहौल है, उस हिसाब से हमारा कोई भोजन शुद्ध नहीं होता। हम दूध खाते हैं, बाजार में सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, हर जगह कहीं कहीं पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है, उसका जो है हमारे भोजन में उसका मिलावट रहता है, मतलब कहीं कहीं वो भोजन का अंश है। तो उन सारी चीजों से पेट के अंदर सारी समस्याएं जमा हो जाती है और उसी से सारी समस्याएं शरीर के अंदर अन्य रोग भी उसका कारण पेट का रोग है। तो पेट के रोग के लिए योग मुद्रासन से अच्छा कोई आसन नहीं है। अभी अभी हमने योग मुद्रासन में ऐसे क्रॉस में अपने अंगूठे को टच करने की भी बात कही थी। तो योग मुद्रासन का एक अगला पोज ये भी हो सकता है, इसमें भी सांसों को बाहर छोड़ करके अपनी थोड़ी को जमीन पे चिपका देना। एट द टाइम जो फील होता है कि वी आर बीइंग रिलैक्स्ड फ्रॉम आवर स्टोमक, गैस, गैस्ट्रिक, व्हाटएवर, इंडाइजेशन, जो भी अपच, गैस, गैस्ट्रिक, जिसकी भी समस्या है, पेट से संबंधित समस्या, सर में चक्कर ला देती है, फिर जो है हमारे शरीर में ब्लड का जो है इम्प्योर हो जाना, हमारे शरीर के अंदर थकावट महसूस होते रहना, ये कहीं कहीं पेट उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पेट की समस्या को दूर करने के लिए ये सब। अब सिटिंग पोज में सबसे अच्छा रहता है कि जब हम एक शस्त्रासन आता है, जो मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन तो इसके लिए तो हमें मुट्ठी बंद करके सांसों बाहर छोड़ करके पेट के नीचे दशा करके सामने देखना ही रहता है। इसमें हमको पीछे जो है वज्रासन में जो है दोनों एरिया, दोनों तरफ, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, ये है हमारा मंडूकासन। क्योंकि मंडूक मतलब मेढक, मेढक का आसन। ये मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और सांसों बाहर छोड़ करके पेट के अंदर दशा करके सांसों को बाहर छोड़ के रोक दीजिए और एक लंबा वाला सांस लीजिए, फिर छोड़िए, पेट के अंदर ऐसे थोड़ी के नीचे लगाइए, सांसों को छोड़ के रोक दीजिए, सामने देखिए, यदि आपका आंखों का पूरा खुलेगा। आधा मिनट तो रुकना ही रुकना है, उसके बाद तो अधिकतर 1-1.5 मिनट रोक लेते। अभ्यास से होता है और जितना हम रोकेंगे, टाइमिंग देंगे, उतना फायदा होगा। और इसमें ये है कि इसमें आपको पेट और आंख दोनों का जबरदस्त एक्सरसाइज फील होता है। बाकी तो बहुत कुछ बताया जाता है, ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, कुछ भी हमको याद नहीं रहता। लेकिन एक बात याद रहता है कि जो हम करते हैं उसका फायदा हमें समझ में आता है, वो हमसे
आंख बंद करिए, दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत तो फील हो जाता है। कोई आप किसी माहौल में आप बैठे, आपको आसपास कोई भी चीज पता नहीं कि क्या है नहीं है, कि मतलब आपके बारे में आपका जान पहचान का कोई नहीं है, आप कहीं पे बैठे सब कुछ है, आप आंख बंद करके झांकी, आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ अच्छे लोग नहीं या यहाँ पे अच्छे ही लोग हैं। ये हमारे मन के अंदर से ये सारा जवाब आता है, लेकिन हम लोग अनसुनी करके मस्त रहते हैं। चलो भाई, योगा प्राणायाम को कोई अनसुनी मत करिए। अब देखिए इसमें भी क्या है कि दायां हाथ नीचे रख करके 3 बार कर लीजिए, सेम प्रोसेस, बायां हाथ नीचे रख करके इस तरह 3 बार कर लीजिए। मैं एक बार करके दिखाऊंगा। एक बार अगर दाहिना हाथ नीचे रखकर भी करेंगे, मतलब अभी हम दिखा रहे हैं, तो एक बार हम बाएं हाथ नीचे रख के दिखा रहे हैं, लेकिन करना तो है 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 7-7 बार। रोज में आपको इतना टाइम देंगे उतना रिलैक्स फील होगा। और जब आप सांसों बाहर छोड़ देंगे तो पेट ऑटोमेटिक धंस जाएगा हाथ से। इसमें एक मुट्ठी वाला था, एक हाथ वाला हो रहा है। तो ये मंडूकासन जो है और ये जो हमने योग मुद्रासन किया, दोनों पेट के लिए जबरदस्त आसन है। कई लोग सुबह उठ करके अपने घर में, अगर मान लीजिए घर गृहस्थी देख रहे हैं, तो क्या करते हैं कि कोई मजदूर है तो अपने घरों में मिट्टी उठाना, गोबर उठाना, यही सुबह सुबह बर्तन झाड़ू पोछा, ये सब सुबह का अर्जेंट काम मान करके वो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी वो होगा जो सुबह उठते ही पानी पिएगा, उसके बाद स्नान ध्यान कर करके जो है तैयार होकर के वो प्राणायाम और योग में बैठ जाएगा, योगासन में बैठ जाएगा। तो वही ऐसा प्राणी होगा कि हर दिन उसके बाद जितना भी काम है वो सबको अच्छे से करेगा, तो क्वालिटी आ जाएगी उसके कामों में। तो यह था मंडूकासन। और मंडूकासन में ही अगला पोज है शशकासन, जिसमें अपने हाथों को ऐसे पैरेलल रखना है, मैंने सिर को जमीन पर रख देना है, लेकिन सांसों को छोड़ करके रोक देना है। इसमें सांस लेना छोड़ना नहीं रहेगा, सांसों को छोड़कर रोक देना है, रिलैक्स हो जाए। सांस लिया, फिर छोड़ते हुए नीचे गए और माथा जमीन से लग जाएगा और सांस छोड़ के रोक देंगे। जब किसी चीज में कोई चीज फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको खोद के निकालते हैं, तो वो निकल भी जाता है। ऐसी बात हमारे शरीर के साथ है। हमारे शरीर के किसी भी अंगों में कोई भी समस्या आने वाली रहती है, तो हम इन विभिन्न योगा पोजेस के द्वारा उसको खोदते हैं, उसको अंदर से मजबूती देते हैं, और फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर वो मतलब फिट हो जाता है, या बाहर आ जाता है, या अंदर आ जाता है, या सेट हो जाता है, यूं कहे कि वो बैलेंस्ड हो जाता है। योगा पोजेस हम लोग कुछ न कुछ डेली बैठ करके शेयर करते रहते हैं, वजह से कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बैठ करके जो है ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करना पसंद ज्यादा करते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम में भी हम लोग डेली जो है लगभग कुछ न कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है 1 मिनट जो है इसमें थोड़ा सा वीडियो सीन में आ जाता होगा, तो उससे क्या है कि सबको एक मन लगा रहेगा कि हाँ ये भूलेंगे नहीं। और क्यों, इसको आप हो सकता है कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा हो, तो उसको भी थोड़ा बहुत जो है ये मिलेगा। बाकी तो हम हर योगा सेशन में कुछ न कुछ
खास उसका नाम रख देते हैं कि आज हमने सिटिंग योगा पोजेस करवाया, आज हमने स्टैंडिंग योगा पोज किया, आज हमने जो है प्राणायाम ध्यान के बारे में चर्चा की, आज हमारा ये टॉपिक था, आज हमारा वो टॉपिक था। बात तो अलग है, लेकिन इसमें भी क्या है कि सूक्ष्म व्यायाम में एक होता है, जब घुटने में दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे लंबे गहरे सांस तो लेना छोड़ना रहता ही है इसमें। सूक्ष्म व्यायाम हो या कोई भी व्यायाम हो, सांस को साफ करेंगे तो विशेष फायदा। अब इसी में बैठ करके लोग सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, सिद्धासन में बैठ जाते हैं ऐसे लंबे गहरे सांसों के साथ। 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज कर लिया, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। जो समझ में जिसको आए वो इसको फटाफट करते रहें, और मुट्ठी बंद और क्लोज और ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, फिर इन दिस वन। और फिर कंधों के लिए, सर के लिए ऐसे अपने हाथ को कान से लगाते हुए ऐसे बल से थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए थोड़ा सा ऐसे खींचिए, कंधे का एक्सरसाइज हो जाएगा, कंधे का फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर सर को हाथ देते हुए ऐसे धक्का मारिए, फिर गर्दन को थोड़ा स्लोली पूरे सर्कल में धीरे धीरे शुरुआती दौर में आंख बंद हो या खुली, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो उसमें आपको गर्दन को घुमाने से जो है हमें गर्दन का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। हम लोग कई तरह की योगा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन गर्दन के लिए जो एक्सरसाइज विशेष है वह है ये गोल गोल गर्दन। 10 बार 5 ही बार कर ले, 5 बार करने का प्रयास हो जाए, 5 बार सीधा। और इसमें थोड़ा सर और चक्कर आए तो घबराइए नहीं, प्रभु पे ध्यान रखिए। इस प्रभु ने हमें इतना शरीर दिया है, और हम देखते नहीं है कि जीवन में हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जिन्हें न ज्ञान आता है न विज्ञान आता है। वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, गंदगी में पलते रहते हैं उनके बच्चे, मिट्टी खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा हेल्दी होता है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें जिंदा रखना चाहती है। वो हमारा प्राण शक्ति सबसे बड़ा शक्ति है। अगर एक प्राण शक्ति को हम जीवंत रखें पॉजिटिव विचारों से, हम ज्यादा पढ़े लिखे होकर के भी जो हम बेवकूफ ही साथ, ये अच्छी बात नहीं। ज्यादा पढ़े लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, और ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर वो अपना नुकसान कर लेते हैं कहीं कहीं। तो हमें एक जो है बुद्धि के साथ साथ एक वर्ड आता है विवेक, तो बुद्धि और विवेक दोनों को चलाएंगे तब जीवन में हमारा जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम दूसरों को भी सीखेंगे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे, दूसरों का गुण हम लेंगे और दूसरों को अपना शेयर भी करेंगे। तो अच्छी भावनाओं के साथ जो है ये छोटे मोटे एक्सरसाइज वगैरह हम सिर्फ सिटिंग पोजेज में कर सकते हैं। सिटिंग पोजेज में अपने सबसे अच्छा रहता है कि मान लीजिए जैसे सीधा लेट गए जमीन पे और रिलैक्स, ये शवासन, थक जाए तो इसे शवासन में लेट जाए। और शवासन में क्या होता है, हाथों के बीच में थोड़ा फासला, पैरों में थोड़ा फासला, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देते हैं और 2 मिनट कम से कम 1 मिनट सो। अगर नींद भी आए तो उसको योग निद्रा कहा जाता है, तो वो नींद अच्छी मानी जाती है। मतलब 2 मिनट के अंदर आप अचानक कहेंगे अरे मैं तो सो गया। So that is the indication of your relaxation of our body. So in this way, फिर आंखों पर ऐसे धीरे आंखों को थोड़ा टाइमिंग देख खोलना। तो ये हमारा लेट करके शवासन हो जाता है। और फिर तो कई तरह के ऐसे व्यायाम होते हैं जो लेट करके भी हम बताते रहते हैं। समस्या ये होती है कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा काम, करने से होगा ना। तो अगर हम सीटिंग पोज में ही कोई अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहें तो ऐसे सांसों को अंदर भरते हुए पीछे जाए और छोड़ते हुए आगे आए।
आगे आ जाएंगे तो हाथ मिला लें। सांसों को अंदर भरिए, पूरा फेफड़ा खुलेगा, पूरा ऑक्सीजन इंटेक होगा। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो तो बंद करो। सर चकराना, ये क्या है कि जब हम अपने शरीर को गति और शक्ति देते हैं, ऑक्सीजन के साथ मजाक नहीं, तो ऑक्सीजन के लेने और छोड़ने के तरीकों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ेंगे, सांसों के साथ जो हमारा तालमेल बना ही रहना चाहिए। थोड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे लेकिन इतना नहीं कि हमारे सांसों के साथ हमारा तालमेल बिगड़े। हमें यह अभ्यास से यह अनुभव होता है कि सांसों को हम कहाँ तक जबरदस्ती ले जा सकते हैं, रोक सकते हैं, कितना देर तक जबरदस्ती रोक सकते हैं। अगर बाहर छोड़कर रोक सकते हैं, कितना देर तक बाहर छोड़ करके रोक सकते हैं, नहीं। ये सब चीजें हमें अभ्यास से, निरंतर अभ्यास पर कंट्रोल होता जाता है। शुरू में डरना भी जरूरी है, शुरू में सावधान रहना भी जरूरी है, और एक बार आप करते 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 अभ्यस्त हो गए तो डरेंगे नहीं, आपको हर चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। कहते प्रत्यक्षम की प्रमाण, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है प्यारे बंधुओं। और एक भजन के साथ जो है ना कुछ मिले तो तालियों के साथ जो है ईश्वर के चरणों में हो जाए, ओंकार का ध्यान मन ही मन चलता है। और फिर हमारा यह जो गोल्डन टाइम होता है सुबह सुबह का, एक्यूप्रेशर के साथ, तालियों के साथ, भजन के साथ, प्रभु के चरणों के प्रति कृतज्ञता के साथ, अच्छे विचारों के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है। बीमारियों से लड़ने के लिए हम अपने इम्यूनिटी लेवल को डेवलप कर लेते हैं, अपनी बॉडी के सारे दर्द को, परेशानी को, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम और कुछ खास योगासनों के द्वारा हम उसको सही करते हैं। प्रभु के चरणों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कुछ नए विचारों के साथ जो है अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते सबको, नमस्ते।